तो जो जो भावना हम रखेंगे मरते वक्त, उसी के भांति, उसी के अनुरूप हमारा अगला जन्म होगा। तो इसका जो उदाहरण है वो है भरत महाराज का चरित्र। भरत महाराज जिनके नाम पर हमारा भारतवर्ष है, वो इतने बड़े राजा थे, उन्हें पूरे विश्व पे अपना विजय प्राप्त कर लिया था। तो उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य त्याग कर लिया। क्यों? आध्यात्मिक प्रगति की। वो वन में गए, उन्होंने तपस्या की, वो भाव के स्तर पर पहुंच गए। अलो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा निष्ठा तथा रुचि भाव। उसके बाद एक ही लेवल बाकी है, प्रेम। तो भाव तक वो पहुंच गए। भगवान के प्रति उनकी इतनी आसक्ति थी। लेकिन मरते वक्त वो एक हिरण के प्रति वो आकर्षित हुए, हिरण का देखभाल करना चाहते थे। उनका जो लोगों का हित करने का जो स्वभाव है वो वापस आया, तो वो हिरण की रक्षा करना चाहते थे। तो हिरण के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपना देह त्यागा। तो अगले जन्म में उनको हिरण बनना। लेकिन हम कहेंगे स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ये कहाँ गया? उनका मनुष्य जीवन तो नहीं हुआ, लेकिन उनका जो हिरण का जीवन है वो विशेष जीवन था। मनुष्य को भी जो लाभ प्राप्त नहीं हो सकते वो उनको प्राप्त। कैसा लाभ? हम में से कितने लोगों को हमारे पूर्व जन्म का विस्मरण है? नहीं, लेकिन उस हिरण को था। आमतौर पे किसी भी जानवर को आध्यात्मिक प्रगति करने की इच्छा होती नहीं, ना ही इसके बारे में वो सोच सकते हैं। लेकिन ये हिरण अद्भुत हिरण था। उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी और आध्यात्मिक प्रगति करने की प्रबल इच्छा थी। तो हिरण बचपन से ही अपने माता पिता हिरण को छोड़कर संतों के जो आश्रम है वहां निवास करता था और उनके प्रवचन सुनता था, कीर्तन सुनता था वो हिरण। और उस जन्म के उपरांत जड़ भरत के रूप में महाराज भरत का फिर से जन्म। और उस जन्म के पश्चात उस जन्म में उन्होंने महाराज रघुकुल को तो उन्होंने उपदेश दिया है। श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा उल्लेख है इसका। और उसके पश्चात जब देह त्यागे तो वो वापस भगवत धाम चले गए, वैकुंठ चले गए। तो शास्त्र के जो वचन है वो कभी गलत नहीं होते, और हम अगर उसके अनुसार, उसके अनुरूप चले तो हमारे जीवन में कभी कोई क्लेश, कोई परेशानी हम अनुभव कर ही नहीं सकते। और जो भी हमें मिल रहा है वो भगवान अपनी करुणा के कारण उसको घटा के ही हमें देते हैं। और उस क्लेश में भी हमें कुछ ऐसे सीख मिलती है जिससे हमारी प्रगति और हो। तो इसका मतलब ये है, ये श्लोक का जो सारांश ये है कि हमें उसी चीज के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो हमें इस भौतिक जगत में नहीं मिल सकता। नौकरी, पत्नी, पुत्र, पुत्री, धन दौलत, घर, खेत, साम्राज्य, ये सारी चीजें हम किसी न किसी जन्म में भोग चुके हैं। तो प्रभुपाद जी भक्ति चारू महाराज से जब मिले, उनसे कहा कि इतने इतने जन्म तुमने शादी किया है, बच्चे हुए तुम्हारे, तुमने घर बनाया, धन संपत्ति एकत्रित किया, सुख भोगे, भौतिक सुख, बस ये एक जन्म भगवान श्री कृष्ण को दे देगा, सिर्फ ये जन्म। और इसका लाभ इतना ज्यादा होगा कि तुम्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और भक्ति चारू महाराज ने कहते हैं कि तुरंत उन्होंने ये बात को स्वीकार कर लिया। तो हमें भी इसी दिशा में हमारी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए कि हम भी अगर इसी आध्यात्मिक प्रगति में प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सुंदर हो और सुखमय हो।
प्रश्न उत्तर हो तो दे सकते हैं। कोई प्रश्न कुछ और बात